सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो टॉपिक कराने वाली हूँ वो है पर्यावरण। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियों में लगे हैं। और ये जो टॉपिक है वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा ये दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम लोग इसी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि किस किस प्रश्न पत्र में पर्यावरण से संबंधित टॉपिक जो है वो दिए गए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, इसलिए कि आप इस चैप्टर के महत्व को समझेंगे और इसको इसी तरीके से डिटेल में पढ़ने का कोशिश करेंगे। और ये जो क्लास मैं दे रही हूँ ये कंबाइंड क्लास है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा के लिए भी। तो जो भी मेरे मित्र मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उन दोनों को ही ये जो नोट्स हैं वो जाएंगे। इसमें मैं किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो भी क्लियर कर देती हूँ। इसमें पहले मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको बताऊंगी और फिर उससे निकलने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आते हैं और मैं उसमें करंट के डेटा भी दूंगी। जो भी करंट में ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं या झारखंड सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हों, या कोई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हों जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हों, या जलवायु परिवर्तन से संबंधित हो, या जैव विविधता से संबंधित हो, तो इन सभी को मैं क्लासेस में शामिल करूंगी आने वाले समय में। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 करके पर्यावरण जो अपने आप में एक विस्तृत टॉपिक है इसको हम लोग आसान करते हुए और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको जंगल प्रबंधन जो है वो पढ़ाया था और अब जो क्लास शुरू हो रहा है ये क्लास जो है वो पर्यावरण का है। मुझे लगता है कि 6-7 वीडियो जरूर बनेंगे पर्यावरण के और कोशिश करूंगी जल्द से जल्द इसको खत्म करने का। और एक प्रयास मैं और भी कर रही हूँ कि एक दिन में 2-2 वीडियो आपको दूं ताकि सिलेबस जो है वो जल्दी कवर हो जाए और आप लोगों की जो तैयारी है वो उसमें आपका रिवीजन भी हो जाए। जिस तरीके से जो रणनीति मैंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए बनाई थी वैसी ही रणनीति मैं अब मुख्य परीक्षा के लिए भी बनाऊंगी। और अब जो टॉपिक मैं दूंगी ज्यादा से ज्यादा वो कॉमन टॉपिक होंगे। और इकोनॉमिक्स झारखंड के इकोनॉमिक्स का क्लास मैंने अभी तक लिए नहीं थे, तो झारखंड का जो अर्थव्यवस्था है उसके क्लासेस भी अब स्टार्ट हो गए हैं। किस तरीके से, तो चलिए पहले हम लोग ये देखें कि किस किस प्रश्न पत्र में ये पर्यावरण के टॉपिक हैं। चलिए तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 चरण में एग्जाम जो है वो लिए जाएंगे। एक तो प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 होगा और दूसरा जो होगा वो प्रश्न पत्र 2 यानी कि पेपर 2 होगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न पत्र 1 यानी कि पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 इसमें सामान्य अध्ययन से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप जब सिलेबस को देखेंगे तो उसमें H में ये बताया गया है कि यहाँ पर वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। और जिस तरीके से सिलेबस में मेंशन किया है तो ऐसा लगता है कि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे। जिस तरीके से मतलब 1 या 2 प्रश्न जो होगा वो प्रश्न पत्र 1 में यहाँ से पूछा जाएगा। अब हम लोग प्रश्न पत्र 2 की बात करते हैं। प्रश्न पत्र 2 इसमें N जो है वहां पर मेंशन किया हुआ है N में कि झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधित तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उसके अपशमन एवं अनुकूलन संबंधित विषय। यहाँ से प्रश्न जो है 7 प्रश्न ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है वो 2 अंकों को धारण करता है, यानी कि 14 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा। और प्रश्न कितने पूछे जाएंगे तो 7। तो काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। अगर आप इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कम से कम 5 या 6 प्रश्न जो हैं आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो देखिए, दोनों में ही पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे हैं वो दिए गए हैं। अब हम लोग, ये तो प्रारंभिक परीक्षा की बात हो गई, अब हम लोग मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र को देखते हैं कहाँ कहाँ पर पर्यावरण जो है वो आपको पढ़ना है। तो मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र 5, ये जो अर्थव्यवस्था का ये है प्रश्न पत्र 5, यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था और ये सतत और धारणीय विकास, यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसका एक समूह है, कौन सा? समूह डी। समूह डी में झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो आपको पढ़नी है। और समूह डी का ही एक टॉपिक है वो है वातावरण संबंधित झारखंड के मुद्दे और वातावरणीय अवनमन। ये दिया हुआ है
समूह डी में, ठीक है ना। ये प्रश्न पत्र 5 का ये भाग हो गया। अब जो है वो प्रश्न पत्र 6 में अब हम लोग देखें, प्रश्न पत्र 6 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये भाग है। इसमें आप लोगों से सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास, यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। और प्रश्न पत्र 6 का भी एक भाग है, एक समूह है, वो उसमें आप लोगों से झारखंड में माफ कीजिएगा, प्रश्न पत्र 6 में भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि समूह इसका भी डी ही है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, एक मिनट में देख लेते हैं। हाँ, समूह जो डी है उसमें दिया हुआ है पर्यावरण विज्ञान, यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो समूह डी है उसमें पर्यावरण विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए 4 प्रश्न पत्र ऐसे होंगे जहाँ पर्यावरण से संबंधित पूछे जाएंगे। तो मैंने ये प्रयास किया है अपने पहले वीडियो में कि आपको प्रदूषण के बारे में मैं बताऊं। अगर आप प्रदूषण के बारे में अच्छे से जानते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है वातावरण के ऊपर, तो उसको समझना आसान हो जाएगा और आंसर को राइट करनी भी आसान हो जाएगी। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं। तो मैं चाह रही थी कि साथ साथ आपको सारे प्रदूषण के बारे में मैं बताऊं। अब कौन कौन से भाग को मैं कवर करूंगी, अब मैं ये बता देती हूँ आपको। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ झारखंड में वायु प्रदूषण संबंधित समस्या तथा समाधान के उपाय। झारखंड में वायु प्रदूषण संबंधित समस्या और इसका समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है, और सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं या कार्यक्रम चलाई जा रही हैं वायु प्रदूषण को से संबंधित समस्या से निपटने के लिए, तो इसे मैं आपको बताऊंगी। और ये सभी होंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और इससे अब जितने भी ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे तो वो सभी मैं क्लियर कराऊंगी। फिर नेक्स्ट जो है वो है झारखंड में जल प्रदूषण संबंधित समस्या तथा इसके समाधान और उसके उपाय, समाधान के उपाय और प्रदूषण जो जल प्रदूषण है तो उसकी समस्या जो है वो। फिर झारखंड में मृदा प्रदूषण संबंधित समस्या तथा इसके समाधान के उपाय। फिर है झारखंड में ध्वनि प्रदूषण संबंधित समस्या और इसके समाधान के जो उपाय हैं वो। फिर झारखंड में रेडियोधर्मी एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के उपाय। यहाँ से भी प्रश्न जो है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर झारखंड में हो रहे जलवायु परिवर्तन तथा उसका प्रभाव, ये भी चैप्टर में क्लियर कराऊंगी आपको कि झारखंड में किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वातावरण पर, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी कदम उठाई जा रही हैं। फिर पर्यावरण संबंधित नीतियां और कार्यक्रम, कौन कौन सी नीतियां बनाई गई, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ये सभी इससे भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आने वाला जो भी क्लास आपको मिलते जाएगा वो सभी इसी पर आधारित होगा और यही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। फिर आप लोग जानेंगे झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगी झारखंड के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। झारखंड का जो आर्थिक जीवन है और सामाजिक जीवन है उस पे जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे भी मैं आपको बताऊंगी। फिर झारखंड राज्य में सिंचाई परियोजना का पर्यावरणीय पहल, बहुत सारी ऐसी सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसे भी मैं आपको क्लियर कराऊंगी इसी पर्यावरण वाले चैप्टर पे। तो इन सारे भाग को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। और भी कुछ अगर रह गया हो या फिर इसे जैसे जैव विविधता है, तो अगर कुछ ऐसे टॉपिक इसमें आते हैं तो उसको भी मैं इंक्लूड साथ में करते चलूंगी, और करंट के भी डेटा मैं इसमें डालूंगी ताकि कहीं से कोई प्रश्न जो होंगे वो नहीं छूटे। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ में लेकर के चलना है। और मुझे एक कमेंट मिल रहा था कि मैं ये वाला जो चैप्टर है वो रह गया है, तो मैं उसको करा दूं प्रीलिम्स के लिए। हाँ, जैसे कि झारखंड की सामाजिक स्थिति, तो मैंने कला और संस्कृति में झारखंड के समाज के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बताया। जितनी भी जनजाति हैं या सदान हैं
उन सभी के क्रियाकलाप, उनकी परंपराएं, उनके रहन सहन, उनके जीवन जीने के तरीके, उनका समाज किस तरीके का है, तो इससे संबंधित जो एक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो वो मैंने कराया है। फिर झारखंड की संस्कृति की स्थिति भी इसी में आ जाती है, और झारखंड की राजनीतिक स्थिति यानी कि राज व्यवस्था से संबंधित जो होंगे वो प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, जो झारखंड की राजनीतिक स्थिति है उससे। तो ये भी मैंने झारखंड की राज व्यवस्था मैंने कराई है। फिर झारखंड की आर्थिक स्थिति, ये बचा रह गया था, झारखंड की आर्थिक स्थिति मैंने नहीं कराई थी। और अब जो मैं क्लास लूंगी, चूंकि प्रश्न पत्र 5 का ये भाग है, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था और झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो उसका ये भाग है, तो झारखंड की अर्थव्यवस्था मुझे करानी है मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी जब मैं झारखंड की अर्थव्यवस्था की कराऊंगी मुख्य परीक्षा के लिए, तो साथ में प्रीलिम्स की भी तैयारी साथ साथ कराते चलूंगी, ताकि झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। और जो भी जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट जो हैं, उनको भी झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है वो पढ़नी है। और जो क्लास में लूंगी, अगर मुझे ज़रूरत लगता है कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, जेएसएससी सीजीएल के लिए भी, तो वैसे क्लासेस जो हैं आपको भी उसके नोट्स मिलते रहेंगे, या फिर उस वीडियो से आप भी हेल्प ले सकते हैं, और खुद से भी नोट्स बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। और किस तरीके से आपको लेने हैं नोट्स, कैसे ग्रुप में ऐड होना है, या फिर कौन कौन से भाग को मैं क्लियर कराने वाली हूँ, तो इन सभी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको कन्फ्यूज़न है। और जो भी मेरे ऐसे मित्र जो मेरे ग्रुप से जुड़े हैं मुख्य परीक्षा के लिए, और वो प्रीलियम्स के लिए और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए जुड़ना चाहते थे, और उन्होंने दोनों के लिए अगर पेमेंट किया है और वो किसी एक ही ग्रुप में शामिल हैं, तो वो जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट करें और मुझे एक मैसेज करेंगे, तो फिर मैं उनको ऐड कर लूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक में ऐड होते हैं, एक में नहीं होते हैं, ऐसे बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा कभी अगर हो भी गया हो गलती से, क्योंकि एक साथ बहुत सारे मैसेजेज आते हैं, तो फिर कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर ऐसा हुआ भी है तो आप एक मैसेज करेंगे, मैं तुरंत आपको ऐड करूँगी, और उससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी। और मेरे जो मित्र जिनको ये जानना था कि किस तरीके से ऐड होना है, कौन कौन से मटेरियल्स मिलेंगे, तो आपको मैं एक वीडियो बनाकर वो अच्छे से बता दूंगी, ताकि आपको पूरा अच्छे से नॉलेज हो जाए कि किस किस भाग को मैं कवर कराने वाली हूँ। और जो मेरे द्वारा जितने भी क्लासेस होंगे या जितने भी नोट्स होंगे, उसका हेल्प आप किस तरीके से ले सकते हैं, तो इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगी जल्द से जल्द। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जल्द ही मैं एक कोर्स जो है जिसको पेड कोर्स के नाम से जाना था, पेड कोर्स मैं शुरू करने वाली हूँ, ताकि वैसे बच्चे जिनको इस तरीके के कोर्सेज जो हैं वो उनसे वो जुड़ना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। तो तुरंत ही मैं उसमें भी वर्क चल रहा है, वो पेड कोर्स भी स्टार्ट होगा, और यहाँ पर तो मैं प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा और जेएसएससी की तैयारी जो है इस तरीके से मैं कंटिन्यू रखूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आपने जाना आज की क्लास में किस सिलेबस में कौन कौन से भाग को पर्यावरण कवर करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और रेगुलर आपको वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। और जो वातावरण पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक मुझे कराने हैं आने वाले समय में, तो उसे भी आज की क्लास में मैंने मेंशन किया है। और अगर कोई भाग अगर बचा रह गया है तो उसे भी जल्द से जल्द मैं क्लियर कराने की कोशिश करूँगी। और अब जो क्लासेज चलेंगे प्रीलिम्स और मेंस के कंबाइंड चलेंगे, तो आज और इकोनॉमिक्स विषय मैं जल्दी से जल्द खत्म करना चाहूँगी, और फिर हम लोग फिर अन्य सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।